एक घने जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बेटी मीनू के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और मेहनती चिड़िया थी। गर्मियों के दिन शुरू हो चुके थे और उसके घर की छत टूटी फूटी थी, जिससे उसके घर में सूरज की रोशनी आने से गर्मी हो जाती थी। मीनू बेटा, हमारे घर की छत की हालत काफ़ी ख़राब है। चलो हम दोनों जंगल चलते हैं और वहाँ से कुछ लकड़ियाँ काट कर लाते हैं और फिर अपने घर की मरम्मत कर लेंगे, जिससे हमारा घर ठंडा रहेगा और हम दोनों आराम से रह सकेंगे। मम्मा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। चलिए हम दोनों जंगल चलते हैं और कुछ लकड़ियाँ लेकर आते हैं। उससे फिर हम अपने घर की छत को मरम्मत कर लेंगे। फिर वो दोनों माँ बेटी जंगल में लकड़ियाँ काटने आ जाते हैं। टोनी चिड़िया लकड़ियाँ काट रही थी और उसकी बेटी मीनू लकड़ियों को एक जगह इकट्ठा कर रही थी। मीनू बेटा, जब मैं भी तुम्हारी उम्र की थी तब मैं भी अपनी माँ के साथ ऐसे ही काम किया करती थी। वो दोनों माँ बेटी लकड़ियाँ काट रहे थे और साथ में बातें भी कर रहे थे। तभी वहाँ पर चालाक कालू कौआ पहुँच जाता है। अरे अरे टोनी, ये तुम क्या कर रही हो? ये लकड़ियाँ तो मेरी हैं। चुपचाप से ये सारी लकड़ियाँ मुझे दे दो। वाह रे चालाक कालू, तेरी ये लकड़ियाँ कैसे हो सकती हैं? ये लकड़ियाँ तो मैं खुद तेरे सामने काट रही हूँ और इकट्ठा कर रही हूँ। फिर ये तेरी लकड़ियाँ कहाँ से हुई? चल भाग यहाँ से, मैं तुझे कोई लकड़ियाँ नहीं दूंगी। बड़ा आया चालाक कहीं का। फिर चिड़िया कालू को वहाँ से भगा देती है और वो वापस अपने घर आ जाता है। कालू, तुमको तो लकड़ियाँ लेने भेजा था और तुम तो खाली वापस आ गए हो। गौरी, मैं लकड़ियाँ लेने ही गया था, पर मेरे जाने से पहले ही टोनी चिड़िया ने सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली थी। और जब मैंने उसे डरा धमका के उसे लकड़ियाँ लेने की कोशिश की तो उसने मुझे ही उल्टा डरा के भगा दिया वहाँ से। कोई बात नहीं कालू, हम भी देखते हैं ये कैसे ठंडे घर में रहती है। बड़ी आई टोनी चिड़िया। इधर टोनी चिड़िया और उसकी बेटी दोनों मिलकर अपने घर की छत की मुरम्मत कर रहे थे। शाम हो जाती है और चिड़िया अपने घर की छत का काम पूरा कर लेती है। अरे वाह मम्मा, आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो छत को एकदम से नया बना दिया है। अब हमारे घर में गर्मी बिल्कुल नहीं आएगी। हम आराम से ठंडे से घर में रहेंगे। हाँ बेटा, अब हमारे घर में धूप नहीं आएगी और हमारा घर बिल्कुल ठंडा रहेगा और हम आराम से रह सकेंगे। जैसे ही रात होती है तो टोनी चिड़िया और उसकी बेटी दोनों सो जाते हैं। तभी कालू कौआ घर की खिड़की से उनके घर के अंदर जादुई स्प्रे छिड़क जाता है, जिससे उनका पूरा घर गर्म हो जाता है। कालू कौआ अगले दिन भी सेम वैसे ही करता है और चिड़िया और उसकी बेटी तंग आ जाते हैं इस गर्मी से। अगले दिन कालू कौआ चिड़िया के घर आता है और उसे कहता है, क्यों टोनी, रात को सोने का मजा आया इस ठंडे से घर में? नहीं कालू भैया, पता नहीं क्यों ये घर तो रात को बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। हम दोनों माँ बेटी तो सो भी नहीं पा रही हैं। तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है जो टोनी चिड़िया को एक जादुई एसी दे देती है, जिससे टोनी चिड़िया का घर पूरा ठंडा हो जाता है और वो दोनों माँ बेटी मज़े से सो